गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2023 में 58.3.2 वाले सेट में आया हुआ है एंड 58.3.1 वाले सेट में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस वैल्यूज़ अलग हैं। ठीक है, और ऐसे ही तो होता है CBSE में, सेट अलग है ना, वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं एंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, सो चलो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सपोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। ठीक है, सो यहाँ पे C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75 Y हमें दिया हुआ है, जहाँ पे C कंजम्पशन होता है और Y इनकम होता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब जो I0 है वो हमें कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, यानी कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट हमें दे दिया। ठीक है, सो हमें C और I दे दिया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। पहला क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि हमें Y निकालना है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें ADB निकालना है। ठीक है, और थर्ड हमें क्या निकालना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें निकालना है, यानी कि हमें MPS निकालना है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले लिख लिया करो क्या क्या निकालना है, Y निकालना है, AD निकालना है और MPS निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम Y निकालते हैं। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, y इज इक्वल्स टू C प्लस आई होता है। राइट, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे y इज इक्वल्स टू C प्लस आई होता है। अब ये y इज इक्वल्स टू C प्लस आई आया कहाँ से, AD इज इक्वल्स टू AS होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे। ठीक है, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होता है। राइट, तो हमें पता है कि AS जो है उसको उसकी जगह अपन इनकम रखें, नेशनल इनकम। ठीक है, क्योंकि जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई होती है, यानी कि जितनी भी सप्लाई होती है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, वो किसके बराबर होती है, नेशनल इनकम के बराबर ही तो होती है। और नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम मतलब कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री ने एक ईयर में प्रोड्यूस करे हैं, उन सब की रुपीज़ में वैल्यू। ठीक है, मनी वैल्यू, तो उसी को ही तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसी को ही तो अपन नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, सो नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू AS तो अपने को पता है, तो AS की जगह पर Y रख देंगे और AD की जगह अपन क्या रख देंगे, C प्लस आई रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई होता है। ठीक है, सो यहाँ से ये फॉर्मूला जो है वो बना है कि Y इज इक्वल्स टू C प्लस आई। ठीक है, चलो अब अपन सॉल्व करते हैं Y, यानी कि Y हमें निकालना है। सो फर्स्ट वाला अपन सॉल्व करते हैं A। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल्स टू C प्लस आई। अब Y की वैल्यू हमें निकालनी है, C की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, पूरा कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, पूरा कंजम्पशन फंक्शन यानी कि 200 प्लस 0.75 Y, ये हम C की वैल्यू पुट करेंगे पूरी, और I की जगह 300 पुट करेंगे। ठीक है, सो चलो रखते हैं 200 प्लस 0.75 Y। सो यहाँ पे रखेंगे अपन 200 प्लस 0.75 इंटू Y, ब्रैकेट बंद, प्लस I की वैल्यू कितनी है, 300। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया, और Y। अब अपन इस पूरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 500। सो 500 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय Y। ठीक है, अब ठीक है, सो अब ये कैसा बन गया, Y इज इक्वल्स टू 500 प्लस 0.75 Y। ठीक है, अब ये 0.75 Y इधर प्लस में है, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, Y माइनस 0.75 Y इज इक्वल्स टू कि इधर क्या रह जाएगा, बस 500। ठीक है, तो अब बस Y में से 0.75 Y माइनस करेंगे, मतलब कि 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 0.25, और फिर हम Y लगा देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 500 इधर एज इट इज़। अब बस ये 0.75 Y से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू के। सो Y इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, सो अब अपन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक और ज़ीरो आ जाएगा, और 25 से 5000 को अगर अपन कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, 25 के टेबल में 2 टाइम्स जो है 50 आता है। ठीक है, सो ये 25 से 2 टाइम्स ये हो गया, और ये यहाँ पे 2 ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएंगे ऊपर, और यहाँ भी एक ज़ीरो, और ये 2000। ठीक है, सो अपना जो यहाँ से अपनी Y की वैल्यू कितनी आ गई, 2000।
ठीक है। सो अपन लिख देंगे कि नेशनल इनकम कितनी आई, ₹2000 करोड़। ठीक है, लिख ही देते हैं, y इज इक्वल्स टू ₹2000 करोड़। ठीक है, अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमें बोला है कि हमें ए डी निकालना है। ठीक है, और हमें पता है कि ए डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए एस होता है। और ए एस की वैल्यू कितनी है, मतलब ए एस जो है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब ए डी भी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ए डी की जगह भी अपन क्या लिख देंगे, बी पार्ट लिखेंगे। और ए डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए एस, पहले पूरा एक्सप्लेन करना। फिर उसके बाद ए डी इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि ए एस की जगह अपन वाई पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए। और फर्स्ट वाले से अपन ने देखा कि वाई की वैल्यू कितनी है, ₹2000 करोड़। ठीक है, सो बस इज इक्वल्स टू ए डी कर देंगे। और बस यहाँ जा कर के ये भी जो है वो सॉल्व हो गया अपना बी पार्ट। अब सी पार्ट देखते हैं। ठीक है, सी पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें एम पी एस निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं एम पी एस। कैसे निकालते हैं, 1 माइनस एम पी सी करके। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपने को एम पी सी दिया हुआ है, ये अपना पूरा कंजम्पशन फंक्शन है। ठीक है, उसमें से ये क्या होता है, 0.75 अपना बी होता है। ठीक है, और बी मतलब एम पी सी होता है। ठीक है, सो एम पी सी अपने को कितना दिया हुआ है, 0.75। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देंगे एम पी सी यानी कि बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू कितनी है, 0.75। ठीक है, -1 कर देंगे और इज इक्वल्स टू एम पी एस अपन निकाल लेंगे। तो 1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा, 0.25। बिल्कुल सही। तो अपना एम पी एस कितना आ गया, 0.25। बस अब इसको भी बॉक्स में पैक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो लास्ट में चाहो तो तीनों आंसर्स को फिर से लिख सकते हो, नहीं तो अपन ने ब्रैकेट में बंद कर ही दिया है। ठीक है, सो यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।